हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक न्यू थाई ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिडनाइट म्यूजियम। मैं इसके आज एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूँगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक रात का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि एक आदमी काफ़ी हड़बड़ाकर भाग रहा होता है। उसके हाथ में एक टाइपराइटर और एक विजिटिंग कार्ड होता है। तभी वो एक जगह पर रुक जाता है और एक पैलेस को देख रहा होता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। तभी उस पैलेस को चारों से देखता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि अभी ये नहीं खुला और ये हमें इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम खाती होता है। अब हम देखते हैं वो आदमी कहता है क्या ये वही म्यूज़ियम है जहाँ पे सारी श्रापित चीज़ों को रखा जाता है। अब वो खाती कहता है हाँ ये वही म्यूज़ियम है। तभी वो आदमी कहता है ये टाइपराइटर अपना भी काम कर रहा है। अब हम देखते हैं वो टाइपराइटर खुद पे कुछ चलने लगता है। अब वो आदमी डर कर उस टाइपराइटर को यहीं पर छोड़ जाता है। खाती कहता है ये म्यूज़ियम सारी श्रापित चीज़ों से भरा हुआ है और आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम हमारे सेकंड मेन लीड डूम को देखते हैं जो कि कैफ़े में काम करता है। वो देखता है कि उसका साथी जीप कुछ बच्चों पे चिल्ला रहा होता है उसकी बैग टच ना करने के लिए। अब जीप अंदर आता है तो डूम उससे पूछता है कि क्या हो गया। जीप कहता है जाकर उस कस्टमर को कॉफ़ी सर्व करो। वो रोज़ आ जाता है, ऑर्डर भी करता है लेकिन एक भी कॉफ़ी नहीं पीता। पता नहीं कितना अजीब आदमी है। अब डूम कॉफ़ी बनाने लगता ही है। तभी वहाँ पर उस शॉप के ओनर आते हैं जो कि उनके अंकल होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, ज़रा ऊपर आना। इसके बाद हम देखते हैं कि डूम और जीप अंकल के पास पहुंच जाते हैं। अंकल उन्हें बताते हैं कि वे कैफ़े बंद करने वाले हैं क्योंकि वो कंट्री साइड की वजह से नहीं चल रहा। अब ये सब सुनकर डूम काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जीप को भी काफ़ी गुस्सा आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डूम उस कस्टमर को कॉफ़ी सर्व करता है और कहता है कि आज मेरा लास्ट दिन है आपको सर्व करने का और कल से ये कैफ़े भी बंद हो जाएगा तो प्लीज़ आज ज़रूर कॉफ़ी पीजिएगा। अब वो कस्टमर कहता है तो कल से तुम क्या करोगे, कुछ अंदाज़ा है? तो वो डोम कहता है अभी तो उसने नहीं सोचा। तभी वो कस्टमर उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है जो कि एक म्यूज़ियम का होता है जिसका नाम मिडनाइट म्यूज़ियम होता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जीप कैश काउंटर से सारा कैश चुरा रहा होता है। ये सब डोम देख लेता है और उसे रोकने लगता है लेकिन जीप उसे धक्का मार देता है और कहता है कि मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं। वो उसे रोकने लगते हैं लेकिन जीप उन्हें बहुत पीट देता है। तभी जीप की जेब से उसकी बाइक की चाबी गिर जाती है तो डोम उसे उठा लेता है। जीप को कहता है अब मुझे पकड़ो। अब डोम जल्दी से जाकर वो बाइक की चाबी उन बच्चों को दे देता है और कहता है इस बाइक को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तभी जीप इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उन बच्चों का पीछा करने लगता है। डोम अंकल के पास आता है और तभी वो देखता है कि वो कस्टमर वहाँ से जा चुका होता है। अब हम डोम को उसके घर पे देखते हैं जो कि रात में घर पे बहुत सोने की कोशिश करता है लेकिन उसके बगल वाले घर से काफ़ी आवाज़ें आती है। तो वो बाहर चेक करने जाता है जहाँ वो देखता है कि एक लेडी ब्लैक मैजिक कर रही होती है। जैसे ही देख रहा होता है तभी पीछे से उसकी लैंडलॉर्ड आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डोम अपने अपार्टमेंट के बाहर बैठा होता है और वो ये याद कर रहा होता है कि उसकी लैंडलॉर्ड ने बोला है कि अगर उसने टाइम से रेंट नहीं दिया तो उसे घर खाली करना पड़ेगा। तभी पीछे से वो कुछ आवाज़ें सुनता है जो कि जीप और काफ़ी लोगों की होती है जो कि उसका एड्रेस पूछ रहे होते हैं। तभी जीप डोम को देख लेता है तो डोम उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। जीप और बाकी सारे लोग डोम का पीछा करने लगते हैं। अब डोम भागते भागते गिर जाता है। तभी जीप कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की। उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर खाती आ जाता है। डोम कहता है तुम तो वही हो। अब खाती उसको बचा लेता है। अब वो दोनों म्यूज़ियम के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ डोम कहता है कि तुम कौन हो। तो खाती बताता है कि उसका नाम खाती है और बाकी सारी बात वो म्यूज़ियम के अंदर जाकर करेंगे। अब ये दोनों म्यूज़ियम के अंदर चले जाते हैं। अब खाती और डोम म्यूज़ियम के अंदर आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि खाती अपने एक सर्वेंट से कहता है कि मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम ट्राइपॉप होता है। वो डोम को कहता है कि आपका नाम मिस्टर डूम है, मेरा नाम ट्राइपॉप है और आपका स्वागत है मिडनाइट म्यूज़ियम में। अब मैं आपको पूरा म्यूज़ियम घुमाता हूँ और आपका काम भी आपको बता दूंगा। अब हम देखते हैं कि ट्राइपॉप डोम को लेकर म्यूज़ियम घुमाने लगता है। जैसे ही डोम का एक कमरे के अंदर घुसता है कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। अब डोम कहता है कि ये कैसी जगह है। ट्राइपॉप कहता है कि कुछ हुआ है क्या आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। डोम कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्राइपॉप कहता है कि बस यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग ही आ सकते हैं और ये म्यूज़ियम रात के 2 बजे तक खुला रहता है। हमारी टाइमिंग्स बिल्कुल अलग है और यहाँ पर सारी श्रापित चीज़ें हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इसके बाद वो डोम को कपड़े देता है उसकी जॉब के लिए। डोम कहता है मैंने तो जॉब के लिए कुछ भी बोला नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए, वो भी यहाँ पर।
ट्राइपॉप कहता है लेकिन आप करना चाहते होंगे तो प्लीज़ इस जॉब को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब डोम मान जाता है, वो कपड़े चेंज करने लगता है। अब डोम कपड़े बदल चुका होता है, तभी वो देखता है कि इसके पीछे से एक लड़की आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें डराना नहीं था, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम क्यों डर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे नए आए होंगे। तो डोम कहता है हाँ, वो उसने आज से ही ज्वाइन किया है। तो लड़की कहती है क्या तुमने कुछ आवाज़ें सुनी? डोम कहता है क्या तुमने भी अपने पहले दिन में आवाज़ें सुनी थी? वो लड़की कहती है हाँ, मैं तो रोज़ ही सुनती हूँ और ये कोई आम जगह नहीं है, यहाँ पे सारी दुनिया की श्रापित चीज़ें रखी गई है, ये मान सकते हो ये हॉन्टेड म्यूजियम है। अब ये सब सुन के डोम काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। वो लड़की कहती है इनकी अपनी अपनी एक कहानियाँ हैं और सबसे ज़्यादा मुझे जो कहानी पसंद है, द ब्राइड इन ए रेड ड्रेस, मुझे वो पसंद है। अब डोम हम देखते हैं कि एक कमरे में जाने लगता है जिसमें से जाने से मना किया होता है। वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक वेंडिंग ड्रेस होती है, वही टाइपराइटर और एक स्टैचू और एक काली सी डरावनी सी स्टैचू भी रखी होती है। अब डोम उसको छूने ही लगता है कि तभी खाती आकर से रोक लेता है। खाती कहता है कि तुम्हें बताया नहीं था कि यहाँ पे आने से तुम्हें मना किया गया है। तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू में से रेड लाइट जलने लगती है और वो डोम की आंखों में भी जलने लगती है और डोम बेहोश हो जाता है। चारों तरफ घोर अंधेरा छाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वही एक ब्राइड को जो कि रेड ड्रेस में होती है। तभी यहाँ पे ट्राइपॉप आता है। खाती उसे कहता है जल्दी से सारी लाइट्स को बंद करो या ऑन करो, जो करना है करो पर जल्दी से करो। अब हम देखते हैं वो जो ब्राइड ड्रेस में थी वो वहाँ से भागने लगती है। खाती उसका पीछा करने लगता है, उसे ढूंढने लगता है। तभी वहीं दूसरी तरफ ट्राइपॉप डोम को उठाने लगता है। वो डोम को कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अब हम देखते हैं कि खाती दोबारा से वहीं पर आता है डोम के पास। अब वो दोनों देखते हैं कि टाइपराइटर अपना अभी काम कर रहा है। तो खाती कहता है ये टाइपराइटर जब से यहाँ पर आया है ये अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी वो टाइपराइटर एक टाइप नोटर देता है। उसमें देखते हैं कि इसमें एक स्टोरी लिखी है उस ब्राइड के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि खाती उस स्टोरी को चेंज करने के लिए जाता है। डोम कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? खाती कहता है वो उसे एक एंडिंग देने वाला है। जैसे ही खाती टाइपराइटर छूने वाला होता है वो ब्राइड उसे वहाँ से लेकर उड़ जाती है। डोम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब डोम जैसे ही मुड़ के देखता है कि उस टाइपराइटर को एक लड़का टाइप कर रहा होता है जो कि एक शैतानी आत्मा होती है। तो डोम उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि वो उस ब्राइड को एक एंडिंग देगा, वो यही सोच रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसी एंडिंग दे। तो डोम कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अभी वो उसे बहुत सारी चीज़ें बोलता है, वो भी अच्छी अच्छी। ये सब ब्राइड भी सुन रही होती है। तो ब्राइड जल्दी से उसके पास वापस आ जाती है। अब हम देखते हैं वो टाइपराइटर वाला लड़का उस ब्राइड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने एक ऐसी ब्राइड क्रिएट कर दी जो सच में रियल लगती है और इसकी एंडिंग मैं ही लिखूंगा। तभी डोम उसे बाद में फंसा ही रखता है। वो जल्दी से टाइप करने वाला होता है, लेकिन वो जो लड़का टाइप राइटिंग कर रहा था वो उसे देख लेता है, उसे दूर धक्का मार देता है। खाती भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जल्दी से टाइपराइटर की तरफ अपना वो हथियार फेंकता है और टाइपराइटर नीचे गिर जाता है। वो टाइपराइटर वाला लड़का जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले खाती वहाँ पहुँच जाता है। खाती जल्दी से टाइपराइटर में टाइपिंग कर देता है एंडिंग को। अब ये सब देखकर वो टाइपराइटर वाला लड़का डर जाता है। वो कहता है कि तुमने एंडिंग में क्या लिखा था? अब उसके कान में बताता है, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि वो टाइपराइटर वाला लड़का ब्राइड को देखता है और दोनों ही एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। अब वो टाइपराइटर वाला लड़का मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा आराम से मुक्ति में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि खाती उस लड़की को कहता है कि तुम अब आज़ाद हो, तुम्हारी मैंने एंडिंग लिखी थी कि तुम अपनी एंडिंग में खुश रहोगी और तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब तुम अपना नाम डिसाइड कर लो कि तुम अपना नाम क्या रखना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है मैं अपना नाम जून रखूँगी। तभी हम देखते हैं कि फिर से सायरन बजने लगता है और हमें पता लगता है कि जीप के लोगों ने म्यूज़ियम पे अटैक कर दिया होता है। वो सारी म्यूज़ियम की सारी चीज़ों को चुराने लगते हैं। तभी वहाँ पर खाती उसे रोकने के लिए आता है। तभी जीप उसे पीछे से मार देता है, जिससे जीप बेहोश हो जाता है। डोम कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? जीप कहता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही तो मुझे यहाँ पे एड्रेस बता दिया और तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ से सारी चीज़ें चुरा ले जाऊँगा, और वो उसे भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि जीप वहाँ से सब कुछ लेकर भाग जाता है। तभी खाती डोम को उठाता है और बोलता है अब तुम्हें ही इस म्यूज़ियम की सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट में।